वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी जल्द ही पूरी होने वाली है। पशुपालन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 600 पदों को भरने की तैयारी कर चुका है। इस बारे में पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और इस मुद्दे को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी चल रही है। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि इस वक्त पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 600 पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों के खाली होने से विभाग के कार्य को सुचारू बनाने में बेहद दिक्कतें पेश आ रही है। पशु चिकित्सालय में आने वाले पशुओं को पकड़ने और अन्य कार्य करवाने में कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब विभाग ने रिक्त पड़े 600 पदों को भरने का निर्णय लिया है। ये एक हमारे क्योंकि 600 पद जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो है वेटरनरी खाली पड़े हैं और इसके बगैर हमें काम करना मुश्किल हो रहा है। और मैंने प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री से और उदार हैं माननीय मुख्यमंत्री, और हमारे जो काम काफ़ी सफ़र हो रहा है क्योंकि डिस्पेंसरी के अंदर जब तक क्लास 4 नहीं होगा तो वहाँ पर गाय पकड़ने को जानवर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं जो है सरकार में इसको जल्दी लाने वाला हूँ कि जल्द से जल्द आने वाले चुनावों में भाजपा संगठन को मजबूत करने का बीड़ा युवाओं को सौंपा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश में 1 बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में 10 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। ये जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विशाल चौहान ने बैजनाथ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। आज बैजनाथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैजनाथ मंडल की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जो बैजनाथ मंडल के 105 मतदान केंद्र हैं, उन 105 मतदान केंद्रों के ऊपर कम से कम 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली बने, इसके लिए आज बैठक की गई और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ पूरे प्रदेश में 1 बूथ 10 यूथ को लेकर के पूरे प्रदेश में महाअभियान चला हुआ है और 5 दिसंबर से पहले पूरे प्रदेश के 7,479 मतदान केंद्रों के ऊपर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं की टोली का गठन किया जाएगा और इन 75,000 कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के काम में लगाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस हर घर के युवा को नौकरी के देने के वादे से व बेरोजगार भत्ता देने के वादे से वो प्रदेश में सत्तासीन हुई थी, वो प्रदेश की जनता को जवाब दे कि उन्होंने कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है और कितना बेरोजगारी भत्ता दिया है। बैजनाथ के बचत भवन में पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निगम अध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार ने की। इस मौके पर स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। निगम अध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि इस दौरान निगम द्वारा पिछड़ा वर्ग को वित्तीय सहायता तथा कम ब्याज पर ऋण आदि की जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय सहायता तथा ऋण आदि का लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि इस निगम के अंतर्गत 4,407 लोगों को 50.74 करोड़ के ऋण दिए गए तथा इस वर्ष में ऋण देने का लक्ष्य 5 करोड़ रखा गया है। हमीरपुर साईं सेवा समिति ने साईं बाबा के 91वें जन्म दिवस पर पूरे बाजार में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 200 साईं भक्तों ने भाग लिया। उन्होंने साईं बाबा की पालकी में भक्तों को बाबा की प्रतिमा के दर्शन करवाए और पिछले 1.5 महीने से भक्त साईं बाबा के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं। साईं सेवा समिति के जिला संयोजक नरेश पटियाल ने बताया कि इस दौरान हमीरपुर के शिव मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद सरकारी स्कूलों के 107 बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए जाएंगे। उसके बाद भगवान के जन्मदिन का केक काटकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। 91st बर्थडे जो है, जो कि ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें हमीरपुर समिति के जो साईं भक्त है पिछले 1.5 महीने से अपनी लेवल पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आज इसमें शोभा यात्रा निकाली गई है हमीरपुर समिति के साईं भक्तों के द्वारा। कल जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 3 से 6 बजे शिव मंदिर में भजन होगा और भजन के बाद 6 बजे सरकारी स्कूलों और बाल आश्रम के 107 बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित की जाएंगी और उसके साथ ही भगवान के जन्मदिन का केक काटकर उपस्थित भक्तों में जो है वो वितरित किया जाएगा।
साईं भक्तों का मानना है कि वह इन आयोजनों के माध्यम से श्री सत्य साईं बाबा जी के मानव सेवा माधव सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाने के इच्छुक युवाओं की राह हिमाचल सरकार आसान करने वाली है। यह कवायद विदेश मंत्रालय से भेजे गए पत्र के बाद शुरू हुई है। युवाओं को परेशानी से बचाने के लिए दस्तावेज सत्यापित करने की प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। पत्र में मंत्रालय ने सर्टिफिकेट अटेस्ट करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मंत्रालय ने आवेदकों को होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए सर्टिफिकेट अटेस्ट करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए कहा है। मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार जरूरी दस्तावेजों को अटेस्ट करने की प्रक्रिया को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाने की तैयारी में है। बता दें कि विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को पहले राज्य सरकार के अधिकृत प्राधिकरण से अपने शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित कराना होता है। इसके बाद दस्तावेज विदेश मंत्रालय के पास जाते हैं, जहां से मंत्रालय उन दस्तावेजों को अंतिम रूप से प्रमाणित करता है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में जो व्यवस्था है उसके तहत महज एक दिन में दस्तावेज प्रमाणित हो जाते हैं, लेकिन राज्य में दस्तावेजों को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणित कराने में कई दिन लग जाते हैं। कुछ मामलों में सामने आया है कि सक्षम अधिकारी दस्तावेज सत्यापित करने में आनाकानी कर रहे थे। यही नहीं, कई मामलों में अधिकारी सत्यापन करने से पहले विदेशी विश्वविद्यालय या विदेशी नियोक्ता के दस्तावेज मांग रहे हैं। से सत्यापन करने का काम कई दिन तक लटका रहता है, जिससे युवाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। कई युवाओं ने इसकी शिकायत विदेश मंत्रालय में की है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने पत्र लिखकर प्रदेश सरकार को दस्तावेज प्रमाणित करने की प्रक्रिया सरल करने को कहा है। युवाओं को परेशानी से बचाने के लिए दस्तावेज सत्यापित करने की प्रक्रिया से बदलाव करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस क्रम में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों व डिप्टी कमिश्नरों को सर्टिफिकेट सत्यापित करने के काम का विकेंद्रीकरण करने को कहा है। साथ ही शिक्षा, गृह, राजस्व जैसे विभागों को दस्तावेज प्रमाणित करने की प्रक्रिया को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाने को कहा है।